श्रीनगर लाल बाजार में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहुंचकर खिलाड़ियों को मैकेनिकल रोलर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि घाटी के युवाओं की खेलों में रुचि है और क्रिकेट तो आज सबका पसंदीदा खेल है। वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए खेलों की ओर रुख करना ज्यादा जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए चुनाव संबंधी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार के बिना काम नहीं चल सकता। उपराज्यपाल और उनके सलाहकार सभी क्षेत्रों का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए जरूरी है कि यहाँ चुनाव हो। वहीं G20 के सफल आयोजन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा यहाँ की सड़कों को मिला, जो आज तक नहीं बनी थी वो सब भी बन गई, जिससे लोग काफी खुश हैं। देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये ग्राउंड उमर साहब ने इनको दिया था और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे इसका इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं और क्रिकेट जो है अब वर्ल्ड गेम हो गई है और इसलिए हमारे बच्चे भी, मैं चाहता हूँ कि वो भी वर्ल्ड में इसी तरह शाइन करें जैसे पहले क्रिकेटर्स शाइन करते थे। और अब इनके पास रोलर नहीं था और पहला ये मैकेनिकल रोलर इनके पास आ गया है और मैं उम्मीद करूँगा कि इसको मेंटेन करेंगे और बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे इस ग्राउंड का और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, क्या इसको एज ए चेंज आप देखते हैं कि यहाँ के बच्चे अब स्पोर्ट्स में ज़्यादा आ रहे हैं? क्या एक अच्छी चेंज? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ तालीम ज़रूरी है वहाँ पे सेहत को ठीक रखने के लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल हो, वो हॉकी हो या कबड्डी हो, ये चीज़ें जो हैं ये अब ओलंपिक्स में भी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इन चीज़ों में आगे बढ़ें। ड्रग्स से भी बच जाए। यहाँ पर ठीक है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को इससे नुकसान होता है? ज़रूर होता है। डेमोक्रेसी तभी होती है जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके एडवाइज़र सारी रियासत को देख नहीं सकते। हर एक जगह MLA होता है तो वो अपने इलाके को देख सकता है, उसकी जिम्मेवारी है। और जो अफसरशाही है उनको तो इसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो तो 60 साल तक रिटायर नहीं होते हैं। एक MLA को हर 5 साल के बाद फिर लोगों में जाना पड़ता है, काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। नुकसान कितना होता है? बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। एलजी साहब ने कहा कि वो ज़माना गया जब यहाँ पे इलेक्शन में धांधली करके डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जाता था। कुछ पार्टियाँ उसका फ़ायदा उठाती थी, क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए, जब हाईजैक होता है क्या उनके पास वो रास्ते नहीं हैं कि वो अप्रोच करें, हाई कोर्ट में अप्रोच करें, इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करें? नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को भी एक दिन जब उन्होंने इलेक्शन उनको आउट कर दिया था, हैं वैसे सोचते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की हाइप G20 को मिली, क्या लगता है कि ऐसे इतनी मीटिंग करने से यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिलेगा टूरिज्म के? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं सब कुछ हैं वैसे सोचते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की हाइप G20 को मिली, क्या लगता है कि ऐसे इतनी मीटिंग करने से यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिलेगा टूरिज्म के? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फ़ायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फ़ायदा हमें टूरिज़्म उनके वहाँ से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो हैं ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फ़ैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। को आज पासपोर्ट इशरा किया गया, कहीं 3 सालों के बाद जो है आज उनको भी पासपोर्ट। मैं उनको मुबारक करता हूँ, अल्लाह करे कि वो इसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि उनको उम्रा और हज करने के लिए भी जाना था। अल्लाह करे कि वो भी कर सकें और दुनिया में जा सकें और यहाँ के हालात बयान कर सकें। ये बहुत ट्रैजिक है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में एक सबसे बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट ये है कि करीबन 300 से ज़्यादा, अल्लाह रहम करे, इस आलम को छोड़ गए हैं। और कितने अभी अस्पताल में हैं, उनका क्या हाल है वो तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, मगर उनकी हालत भी बहुत अफसोसनाक है।
और ये एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि हमने वो मशीनें लगा दी हैं जिनसे अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि अब फास्ट ट्रेन्स का मामला शुरू हो गया है। इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए इंशाअल्लाह कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन इसके लिए ज़िम्मेवार है। उसकी तहकीकात जब ये मामला ये जो लोग बीमार हैं इनका सब हल हो जाएगा, उसकी तहकीकात साथ साथ होगी। मैंने सुना है कि इन्होंने एक जज को अपॉइंट किया है, रिटायर्ड जज साहब को, वो पूरी तहकीकात करके हमें मालूम होगा इसकी वजह क्या हो। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जब तक बीजेपी के नंबर्स बराबर नहीं होते हैं जेएनके में, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम तो अपनी जमात के बारे में कह सकते हैं कि हम लोग तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जल्दी होगा। अलायंस पे बाद में बनेगी कि ऐसे? ये जहाँ तक अलायंस का सवाल है, इसकी तरफ हम सोच रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोगों ने सब ने मिल के उस जमात को धक्का देना है यहाँ से, जो नफ़रत की तरफ चल रहा है, जो इंसानों को बांट रहे हैं, मजहब पे बांट रहे हैं, उनको। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।